हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। होप आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली, एक्सटर्नली और मिड पॉइंट फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लिया होगा, क्योंकि अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले लर्न है तो आज का वीडियो बहुत ही इजी होने वाला है आप लोगों के लिए। और आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आपके लिए लेके आए एक्सरसाइज 9.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट, ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पहल क्लासेस उदयपुर के साथ में रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट देखिए, इन व्हाट रेशियो आपको बताना है कि किस रेशियो में एक्स एक्सेस ने ये जो पॉइंट है ए 5,3 एंड बी -3, -2 को डिवाइड किया है। डिवाइड हमने बोला ऐसे डिवाइड किया है। अब आपने बोला सर ऐसे कैसे डिवाइड कर लिया, इंटरनली कैसे डिवाइड हो गया, ये एक्सटर्नली भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था स्टूडेंट, बट मैं आपको बताऊंगा यहां पे कि कैसे मैंने इंटरनली बताया। सबसे पहले मुझे बताइए एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मैं बोलूं फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, सो लेट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट होगा बी पी एक्स, उसके कोऑर्डिनेट बताइए। यस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। सो स्टूडेंट दिस पॉइंट इज x, 0। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला बताइए इंटरनली लगेगा एक्सटर्नली, मैं बोल रहा हूं आपको इंटरनली लगेगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि इंटरनली कैसे पता चला सर आपको, प्लीज ध्यान से देखिए। इसका y कोऑर्डिनेट 0, इसका y कोऑर्डिनेट 3, इसका y कोऑर्डिनेट -2। स्टूडेंट अब बताइए 3 और -2 के बीच में क्या जीरो आता है? बिल्कुल आता है, 3 और -2 के बीच में ही जीरो आता है, इसका मतलब इंटरनली। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 3 और ये कोऑर्डिनेट अगर 5 होता, 3 और 5 के बीच में क्या y का और 0 कोऑर्डिनेट आता? बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि 3 और 5 के बीच में 0 नहीं आता, तब वो कहां जाता? एक्सटर्नली जाता। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो आपको ये जो लेट हमने पॉइंट किया है वो आपको आंसर बता रहे हैं। सो इंटरनली, इंटरनली में भी हमको क्या निकालना है? m1 m2 निकालना। कौन सा कोऑर्डिनेट गिवन है? यस, y कोऑर्डिनेट गिवन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगा? y का। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो स्टूडेंट दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2 and this is your x comma y. So what is y? Y is 0, वैल्यू पुट कर लीजिए आप। उसके बाद y m1 into -2 plus m2 into 3 upon m1 plus m2। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लायर, क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस के बाद क्या होगा? यस, 0 into something 0 is equal to 1 into something, similarly plus 3m2। स्टूडेंट m1 इधर लेके आ जाइए, 2m1 is equal to 3m2। we have to find the ratio, so m1 मल्टीप्लाई वाला कहाँ आएगा? डिवाइड में, and 3 upon 2। so what is the ratio? m1 ratio m2 is equal to 3 ratio 2। so स्टूडेंट समझ आया आपको? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा इंटरनली क्यों लगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एक और सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आइए, इन व्हाट रेशियो, सेम क्वेश्चन स्टूडेंट, इन व्हाट रेशियो 2, -3, ओनली पॉइंट्स आपके चेंज हुए हैं, एंड b 5, 6 इज डिवाइडेड बाय, इस टाइम कौन सा एक्सेस है स्टूडेंट? y एक्सेस। अब बताइए सबसे पहले, लेट एनी पॉइंट ऑन y एक्सेस, एनी पॉइंट ऑन y एक्सेस। स्टूडेंट बताइए y एक्सेस में एनी पॉइंट b p, 0, y, याद होगा आपको? एनी पॉइंट ऑन y एक्सेस 0, y। सो स्टूडेंट अब देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट है? x कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। यहाँ का x कोऑर्डिनेट 2 x1 y1, यहाँ का x कोऑर्डिनेट 5 x2 y2। अब बताइए स्टूडेंट 0 क्या 2 और 5 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल नहीं करता। 2 और 5 के बीच में 0 आता ही नहीं है। इसका मतलब 0 कौन सी साइड में आएगा? लेफ्ट और राइट? यस, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा स्टूडेंट। इसका मतलब ये दिस इज योर y एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपका पॉइंट है P। दिस इज योर पॉइंट P, 0, y। अब आपको बताना है यहां से इस P पॉइंट ने इस m1 रेशियो m2 को कैसे, दिस इज योर m1 एंड दिस इज योर m2। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? दिस इज योर m1, दिस इज योर m2।
कैसे पता चला? बिकॉज 0 डज नॉट लाई बिटवीन 2 एंड 5, 2 और 5 के बीच में लाई नहीं करता। 0 कहाँ आता है? 2 के लेफ्ट साइड में आता है, इसलिए इस साइड में आता है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इसका कौन सा? एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में आपको कौन सा कोऑर्डिनेट दे रखा है? यस, इस बार एक्स कोऑर्डिनेट है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट वैल्यू पुट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन के साथ 0, बिकॉज x is 0। m1 we don't know m1, what is x2? 5 माइनस, सॉरी, बिकॉज एक्सटर्नली फॉर्मूला क्या चलेगा? माइनस माइनस m2 x1 is 2 whole upon m1 minus m2। so student cross multiply कर लीजिए। so what is the answer? answer is 0 is equal to 5m1 minus 2m2। student ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, शिफ्ट कर लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 upon m2 is equal to 2 upon 5। so what is the ratio? m1 ratio m2 is 2:5। so this is the method of doing these type of question। so student समझ आया एक्सटर्नली इंटरनली कैसा हो रहा है? रेशियो जब भी आएगा सेक्शन फॉर्मूला तो लगेगा, पर इंटरनली एक्सटर्नल के लिए वो पॉइंट आपको बताएगा। स्टूडेंट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। सेम कॉन्सेप्ट पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन चल रहा है। कैसे? इन व्हाट रेशियो? फिर रेशियो आपको निकालना है। दिस पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, this is x1 y1, this is x2 y2 and the point is 11, 15। इस बार ना x एक्सिस ने डिवाइड किया ना y एक्सिस ने डिवाइड किया, इस बार इस पॉइंट ने डिवाइड किया। तो ये पॉइंट आपको बताएगा इंटरनली है या एक्सटर्नली। कैसे? देखिए x कोऑर्डिनेट अगर आप पकड़ते हैं तो यहाँ पे है 11, देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 15 और 9, क्या 15 और 9 के बीच में 11 आता है? यस, इंटरनली में आता है। y को भी देख लें, 15, 5 और 20 के बीच में क्या 15 आता है? यस, इट मींस दैट पॉइंट इज इंटरनली। ये पॉइंट जो 11, 15 है कहां पे है? इंटरनल है, ए और बी के बीच में कहीं पे है। सो स्टूडेंट नाउ वी हैव टू फाइंड m1 m2। दिस इज योर x, y। इस बार आप देखिए x भी आपको गिवन है, y भी गिवन है, तो कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला दोनों लगा के कंफर्म कर लीजिए। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली, इंटरनली में हम करेंगे सबसे पहले हम लगाएंगे x, x is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। so स्टूडेंट वैल्यू पुट कर लीजिए। 11 is equal to m1, this is m1 into 9 plus m2 into 15 whole upon m1 plus m2। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 into something, 11 m1 plus 11 m2 is equal to 9 m1 plus 15 m2। सॉल्व कर लीजिए। 11 m1 minus 9 m1 is equal to 15 m2 minus 11 m2। so student माइनस कीजिए, 2 m1 is equal to 4 m2। what is ratio? m1 upon m2 is equal to 4 upon 2 which is 2:1। this is the ratio from x coordinate। कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म कैसे? y से भी पता कर लीजिए। y is equal to m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 plus m2, क्योंकि आपको इस बार दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है स्टूडेंट x और y, इसलिए y is 15 is equal to m1 into 20, 20 m1 m2 20 m1 plus 5 m2 whole upon m1 plus m2। स्टूडेंट क्रॉस कर लीजिए। 15 m1 plus 15 m2 is equal to 20 m1 plus 5 m2। ट्रांसपोज कीजिए, 20 m1 is equal to 5 m2 minus 15 m2। so student minus 5 m1 is equal to minus 10 m2। m1 upon m2 is equal to minus 10 upon minus 5 is 2:1। so आपने देखा दोनों से आंसर्स क्या आ रहे हैं? सेम। so what is the ratio? 2:1। next question, question number 8। question is if the point P divide the line segment A and B। for example आपको बोला गया है A -2, 3 and B x, y। so स्टूडेंट इन दोनों को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, वो भी कैसे? इंटरनली। P 3, 5 इंटरनली डिवाइड इन 4:7, 4:7 में डिवाइड कर, तब आपको इस B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं स्टूडेंट। so what is this? this is your x1 y1, this is your x2 y2, this is your xy and this is your m1 m2। so student कौन सा फॉर्मूला? yes,
बाय सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली लगा लीजिए, आपका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्स? एक्स इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतनी जल्दी आपका फॉर्मूला लर्न होने वाला है। एक्स, व्हाट इज एक्स? इज 3। व्हाट इज m1? 4 इंटू x2 x प्लस 7 इंटू माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 7। So student 3 is equal to 4x minus 14 upon 11. Cross multiply student, 33 is equal to 4x minus 14. So 4x is equal to 33 plus 14. 4x is equal to 47. X is equal to 47 upon 4. This is the value of x. Similarly, y के लिए बताइए। y के लिए m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So what is y? 5. m1 4. This is y plus 7 into 3 upon 4 plus 7. Student, simple solutions है। 5 4y plus 21 7 plus 4 11. Cross 55 minus 21 is equal to 4y. 4y is equal to 4 34. So what is y? 34 upon 4. What is 2? 17. So 17 upon 2. So what are the coordinates? Coordinates of B. B के coordinates आपके हो गए 47 upon 4 and 17 upon 2. So है ना इजी? So simple से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करना है। विच ट्राइसेक्ट। स्टूडेंट ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स में किसको डिवाइड किया? पॉइंट ए 11,9 एंड बी 1,2। इसको हाउ मेनी पार्ट्स? 3 इक्वल पार्ट्स। अब स्टूडेंट बताइए, अगर किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी? यस, 2 पॉइंट्स। दिस इज पी, दिस इज क्यू। सो स्टूडेंट यू हैव टू फाइंड P एंड Q। P और Q के आपको कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो कैसे? देखिए, दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y। बट देखिए स्टूडेंट, x1 y1 गिवन है, x2 y2, बट जब तक रेशियो पता नहीं होगा m1 रेशियो m2, तो तब तक आप क्या निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब ओनली P के लिए देखिए, इस पूरी लाइन सेगमेंट के 3 हिस्से 1 2 एंड 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड। अब अगर मैं P के लिए बात करूं तो देखिए, P के इस साइड में कितने? ओनली 1 पार्ट, दिस इज 1, एंड इस साइड में कितने पार्ट? 2। सो व्हाट इज द रेशियो? यस स्टूडेंट, 2:1:2। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लगाइए इंटरनली, क्योंकि कुछ नहीं दिया हो तो हम नॉर्मली किसका यूज करेंगे? इंटरनली का यूज करेंगे। व्हाट इज x? x is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। स्टूडेंट वैल्यू पुट कर लीजिए। व्हाट इज x? वी हैव टू फाइंड 1 into 1 plus 2 into 11 upon 1 plus 2। so what is the value? 1 plus 22 upon 3 is equal to 23 upon 3। this is your x। what is y? y is m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। we have to find y। what is m1? 1 into 2 plus 2 into 9 upon 1 plus 2। so 2 plus 9 is 18 upon 3, 1920 upon 3। so what is y? so coordinate of P, coordinate of P is 23 upon 3 and 20 upon 3। this is the coordinate of P, but we have to find the coordinate of Q। स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालेंगे आप लोग। मैं उसका डायग्राम फिर बना रहा हूं। व्हाट इज दिस? 11,9, दिस इज योर B 1,2, दिस इज योर P। नाउ वी हैव टू फाइंड Q। Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2। व्हाट इज रेशियो फॉर Q? बताइए स्टूडेंट, Q के लिए रेशियो देखिए। अब Q के इस साइड में कितने पार्ट हो गए? 2। यस 2। और इस साइड में कितने पार्ट हो गए? 1। सिमिलरली सेम क्वेश्चन, सेम सेक्शन फॉर्मूला लगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके आंसर्स, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज क्वेश्चन नंबर 9।
अंतर क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच क्वाड्रिसेक्ट स्टूडेंट। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट, क्वाड्रिसेक्ट का मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो सेम क्वेश्चन है, दिस इज अ पॉइंट ए -4, 0, दिस इज अ पॉइंट बी 0, 6। सो स्टूडेंट कितने पार्ट में डिवाइड करना है इस बार? 4 इक्वल पार्ट्स में। सो कितने पॉइंट्स बनेंगे? एक P, एक Q और एक R। सो दीज आर द 3 पॉइंट। अब इन तीनों के आपको क्या निकालना है? एक एक करके कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं x y ऑफ P। दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2। सो स्टूडेंट व्हाट इज द रेशियो फॉर P? m1 रेशियो m2 क्या होगा बताइए? इस साइड में कितने पार्ट? 1 और इस साइड में कितने पार्ट? 1 2 3। सो व्हाट इज द रेशियो? 1:3। स्टूडेंट अंडरस्टूड? क्या निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला से हम इसके आंसर निकालेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से हम इसके आंसर निकालेंगे, वो भी कौन सा? कुछ नहीं दे रखा तो इंटरनली हम लगाएंगे। सो इंटरनली से x का फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 स्टूडेंट, एंड y कोऑर्डिनेट m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अंडरस्टूड? सिमिलरली ये आप करके बताएंगे मुझे इसके क्या वैल्यूज आती है। मैं डायग्राम आपको तीनों के बना के, सेकंड केस देखिए, दिस इज योर a -4, 0, दिस इज योर b 0, 6। नाउ फॉर q देखिए, अब q के लिए रेशियो बताइए स्टूडेंट। अब देखिए q के लिए रेशियो, इस साइड में 2 पार्ट, इस साइड में 2 पार्ट। सो व्हाट इज m1 m2? m1 m2 आर इक्वल। इट मींस यहां पे आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? यस, मिड पॉइंट फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सेक्शन लगाना है, सेक्शन से भी आंसर आ जाएगा। इसके भी आप x और y निकाल के बताइए। थर्ड एक और पार्ट, थर्ड सिमिलरली, व्हाट इज a -4, 0, व्हाट इज b 0, 6, this is your p, this is your q, this is your r। what are the ratios for r के लिए रेशियो बताइए कितने पार्ट? 3:1। so m1 m2 is 3:1। सो स्टूडेंट इसके भी आप एक्स वाई करके बताइए और फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं पी क्यू और आर के। स्टूडेंट अब हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, अब क्या है इस बार? लाइन ने डिवाइड किया इन पॉइंट्स को, किन पॉइंट्स को? a 1, 3 एंड b 2, 7 को इस बार किसने डिवाइड किया? ना x एक्सेस ने, ना y एक्सेस ने, ना किसी पॉइंट ने, इस बार किसी एक लाइन ने डिवाइड किया दिस। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 9। इस लाइन ने इन दोनों पॉइंट से बनने वाले लाइन सेगमेंट को क्या किया है? डिवाइड किया है। सो स्टूडेंट p के कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है कि p के कोऑर्डिनेट हमने बोला x और y है। अंडरस्टूड? और रेशियो भी हमको नहीं पता, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट रेशियो आप m1 m2 भी ले सकते हैं, कोई गलत नहीं है, बट हम थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम यहाँ पे रेशियो क्या मानेंगे? k:1 मानेंगे। सो लेट द लाइन 3x plus y is equal to 9 divides the line segment कौन सी? AB in k:1। किस रेशियो में डिवाइड किया? k:1। हम इसमें आप क्या मानेंगे? आप m1 m2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो व्हाट इज द यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कीजिए स्टूडेंट। अब कुछ भी नहीं दिया तो सेक्शन फॉर्मूला कौन सा लगेगा? इंटरनली लगेगा, बिल्कुल। व्हाट इज x? x की वैल्यू बताइए। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। होप आप लोगों को अब सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो गया होगा। व्हाट इज x? वी हैव टू फाइंड x m1 k। सो दिस इज योर m1, दिस इज योर m2। सो k into 2 plus 1 into 1 upon k plus 1। so what is x? 2k plus 1 upon k plus 1। this is your first, this is your x। so what is y? similarly m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। so what is m1? k into 7 plus 1 into 3 upon k 1k plus 1। so 7k plus 3 upon k plus 1। so this is your y। so student अब देखिए
किसी भी लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट फॉर एग्जांपल 2,3 ऐसे है, सो उस इक्वेशन को वो पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इट मींस अगर आप x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे उस इक्वेशन में, तो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। इट मींस जो आपकी x एंड y है, p x, y क्या करेगा, सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इट मींस 3 x की जगह पर क्या पॉइंट 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y की जगह पर 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 9। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर होता है तो उस इक्वेशन ऑफ लाइन को क्या करता है, सेटिस्फाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट फटाफट से। 3 to 6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। एलसीएम ले लीजिए, k प्लस 1 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3, एलसीएम आपको आता होगा 6 प्लस 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 9k प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। स्टूडेंट शिफ्ट कर लीजिए, 6k माइनस 6k 9 माइनस 6, 4k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। सो व्हाट इज k रेशियो 1, 3 रेशियो 4। 3 रेशियो 4 हो तो k रेशियो 1, हमारे को यही रेशियो चाहिए था। सो व्हाट इज द आंसर, 3 रेशियो 4 इज द आंसर। सो स्टूडेंट जब भी लाइन वाली इक्वेशंस आएगी कि लाइन ने किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है, तब कौन सा रेशियो लेना है, k रेशियो 1। कैलकुलेशन इजी होगी, बट बता दो फिर m1 m2 लेके चलोगे भी कोई गलत नहीं है, उससे भी आंसर्स आ जाएंगे। आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर को, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, फाइंड द रेशियो एट द पॉइंट 3 माइनस 3 p डिवाइड इंटरनली, पहले से बोल रखा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसको, -5 -4 एंड b -2 3, और पॉइंट है आपका p -3 p। सो स्टूडेंट वैसे भी आप देख लीजिए, -5 -2 के बीच में -3 आ जाता है, इसलिए इंटरनली है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। सो बताइए स्टूडेंट, रेशियो m1 रेशियो m2। अब यहाँ पे देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, बताइए पॉइंट का। सो x1 y1, सो p का कौन सा पॉइंट, यस x आपको पता है -3। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, लगाइए सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में कौन सा, इंटरनली, इंटरनली में भी x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, यस x कोऑर्डिनेट, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सो व्हाट इज x, -3 m1 इंटू -2 प्लस m2 इंटू -5 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 m1 -3 m2 इज इक्वल टू -2 m1 -5 m2। m1 m1 को एक साथ में, -3 m1 प्लस 2 m2 m1 इज इक्वल टू -5 m2 प्लस 3 m2। सो स्टूडेंट -1 m1 इज इक्वल टू -2 m2। सो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -1 इज 2 अपॉन 1। सो व्हाट इज रेशियो, m1 m2 is 2:1। so student ratio we have find it, ratio हमको पता चल गया। now we have to find the value of p। अब देखिए रेशियो हमको पता चल चुका है, रेशियो कितना 2:1। so अब आपको y you have to find। so y is m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। so what is y is p, we have to find the value of p। अब m1 m2 आपको पता है बेटा स्टूडेंट, 2 into 3 plus 1 into -4 upon 2 plus 1। so 6 minus 4 upon 3। so p is 2 upon 3। this is the value of p student। so student हमने इसी के साथ एक्सरसाइज 9.2 फुल्ली सॉल्व कर चुके हैं। होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें स्टूडेंट याद रखना सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, उसमें भी इंटरनली, एक्सटर्नली और स्पेशल एक फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। इन 4 फॉर्मूलों के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। वेटेज के हिसाब से भी बहुत अच्छा चैप्टर है और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी बहुत इजी चैप्टर है। स्टूडेंट इसी प्रकार वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चैप्टर बहुत इजीली समझ आ जाए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।